ऐ मक्के के लोगों, ऐ मक्के के लोगों, मेरी बातों को गौर से सुनो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐ मक्के के लोगों, मेरी बातों को गौर से सुनो। जरूर कोई बात है। ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। ऐ मक्के के लोगों, कुरैश के सरदारों ने एक अहदनामा लिखा है। सबको चाहिए कि इस अहदनामे की पाबंदी मरते दम तक करें। ऐ मक्के के लोगों, मेरी बातों को गौर से सुनो। क्या हुआ? ये किस चीज की बात कर रहा है? अहदनामा ये है, मेरी बात को गौर से सुनो। कुरैश के सरदारों ने ये एक अहदनामा लिखा है। सबको चाहिए कि मरते दम तक इसकी पाबंदी करे। ऐ मक्के के लोगों, अहदनामा ये है। पहली शिक, मोहम्मद के पैरुओं के साथ किसी किस्म का लेन देन मना है। किसी को हक नहीं पहुंचता है कि मुसलमानों से कोई चीज खरीदे। किसी को हक नहीं पहुंचता है कि उनके हाथों कोई चीज फरोख्त करे। मोहम्मद के पैरुओं के साथ किसी भी किस्म का लेन देन मना है। दूसरी शिक, किसी को किसी भी सूरत में हक नहीं पहुंचता है कि मुसलमानों के घरों में जाए। किसी को हक नहीं पहुंचता है कि मुसलमानों को अपने घर में बुलाए। तीसरी शिक, मोहम्मद के मानने वालों के साथ शादी ब्याह मना है। चौथी शिक, जिसकी भी मुसलमानों के साथ मुठभेड़ हो जाए, कुरैश उसकी हिमायत करेंगे। मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। देख रहे हो अब्बास, आपको खुदाए मेहरबान ने इन लोगों की हिदायत के लिए एक नबी बनाकर भेजा है, लेकिन ये शुक्र और इताअत करने के बजाय उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमें कुछ करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं हमजा। कुरैश के तमाम सरदारों ने अहदनामे को कबूल कर लिया है। बनी हाशिम तमाम कुरैशियों के साथ लड़ नहीं सकते। बहरहाल कोई चारा जोई करनी चाहिए। अब मक्का किसी भी मुसलमान के लिए अमन की जगह नहीं है। अगर वो रातों रात तमाम लोगों को तहे तेग कर देंगे तो इस अहदनामे के मुताबिक कोई भी खून का बदला नहीं ले सकेगा। कुरैश एक जख्मी सांप की मानिंद है। अजियत व आजार भी कारगर साबित नहीं हुई है। अब उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया है। उन्होंने बाइकाट करना शुरू कर दिया है। भाई, ये लोग भूल गए हैं कि खुदा हमारे साथ है। आओ चलते हैं और अपने भाई अबू तालिब से बात करते हैं। देखते हैं उनकी क्या राय है। चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। चलो तुम लोग, हट जाओ तुम लोग, हटो हटो। हाँ ये ले ये ले ये ले ये ले। हाँ चल भाग भाग। यही तुम लोगों की सजा है। चलो भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो, निकलो निकलो यहाँ से। चलो भागो भागो सब भागो। चलो सब चलो निकलो यहाँ से। जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। हाँ निकलो, चलो तुम भी चलो निकलो। चलो भागो, भाग चल भाग, भागो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। हाँ निकलो, चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो। चलो सब भागो यहाँ से, जल्दी करो। रुकना नहीं बिल्कुल भी। इनको कुछ भी अपने साथ मत लेके जाने देना। ऐसे भगाओ इनको, खाली हाथ भगाओ इनको। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, रो मत। मैं इल्तिजा करता हूँ। हम तुम्हारी दूरी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तुम लोगों से दूरी भी मेरे लिए दुश्वार है। हुजूर ने हुक्म दिया है, हमें मक्का छोड़कर जाना ही होगा। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मक्के में मुसलमानों के लिए अमान नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जरा रुको। लेकिन तुम तो
मैं भी इस्लाम लाती हूँ। मुझे पता है कि मेरा बाप नाराज हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में खुदा मुझसे राजी हो जाएगा। इस तरह मैं अपने मेहरबान शौहर के साथ रह सकती हूँ। खुदा का शुक्र है तुम भी मुसलमान हो गई। तुम रहोगी तो मैं सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकूंगा। हाँ। आओ चलो चलते हैं। आओ चलो चलते हैं। ए अबू तालिब, क्या आप समझते हैं कि एक दिन हम अपने घरों को लौट जाएंगे? बेटे, खुदावंदे आलम ने इरादा किया है कि वो अपने नबी के हाथों अपने घर और मुकद्दस शहर को शिर्क व बुत परस्ती से पाक करेगा। वो दिन दूर नहीं जब ये शहर तौहीद परस्तों का मुकाम बन जाएगा। मगर आगे एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन जान लो कि खुदा अपने बंदों का अपनी सख्तियों के जरिए इम्तिहान लेता है, इसलिए सब्र करो। अबू तालिब ने कुरैश के सरदारों को अपने घर पर बुलाया और पैगंबर और मुसलमानों की मदद करने का काम उनके जिम्मे डाल दिया, क्योंकि मक्का मुसलमानों के लिए अमन का मकाम नहीं रहा था। लिहाजा ये तय पाया कि मुसलमान मक्के से बाहर एक दर्रे में पनाह लें। चुनांचे मुसलमान अपने घरों को छोड़कर उस दर्रे में जा बसे। ये उनके लिए एक सख्त दौर था, ताकि अपने ईमान और साबित कदमी को आजमा सकें। अबू सुफियान, आज मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैं बाजार में टहलता रहा और बोलता रहा। ऐ लोगों, अपने सामान का दाम इस कदर बढ़ा दो कि मोहम्मद के पैरोकार खरीद ही ना सकें। चल पड़ो। अरे ओ गद्दार, चल पड़ो, चलो चलो। चलो। अरे ओ गद्दार, लगता है अबू हकीम चलो। खदीजा के भतीजे को बुरी तरह मारता हुआ और घसीटता हुआ यहाँ ला रहा है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि ये आदमी चोरी छिपे ऊंट पर खाने का सामान शैब में ले जा रहा था। क्या? राशन की खेप? तुम्हें पता है क्या कर रहे हो भाई? हम इतनी सारी कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद के मानने वालों पर दबाव बनाएं। ऐसी हालत में तुम ऊंटों पर उसके लिए राशन लाद कर ले जा रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुझे मालूम है क्या कर रहा है तू? मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये शैब के नजदीक पहुंचा। इसने ऊंट की लगाम को उसकी गर्दन में बांध दिया और शैब की तरफ छोड़ दिया। ऊंट भी दर्रे के रास्ते पर चल पड़ा। अगर मैं अबू तालिब के पहरेदारों से न डरता तो मैं खुद ऊंट को भी वापस लेकर आता। अब ऐ अबू सुफियान, तुम खुद कहो, इस गद्दार शख्स की सजा क्या है? बोलो क्या है? सर उठाओ। अब सुनो, तुमसे इस तरह की खयानत की तवक्को नहीं रखता था। तुम इस बारे में क्या कहते हो? खदीजा मेरी फूफी हैं। मैं तुम लोगों की तरह अपने रिश्तेदारों से गाफिल नहीं रह सकता हूँ। तुम लोग किस तरह से अबू तालिब और खदीजा जैसी बुजुर्ग हस्तियों को तकलीफ दे सकते हो? अरे तुम बुलबुल की तरह चहकना बंद करो। किसी ने अबू तालिब और खदीजा को मक्का छोड़कर जाने पर मजबूर नहीं किया है और वो मक्के में रह सकते थे।
जब उन्होंने खुद बेवकूफ़ी करके मोहम्मद और उसके मानने वाले गुमराह लोगों की हिमायत करने का फैसला किया तो हमारा कसूर क्या है? गुमराह? मोहम्मद अखलाक और इसी तरह सच्चाई का अमली पैकर हैं। कुछ अरसा पहले तक तुम लोग भी उन्हें अमीर की हैसियत से जानते थे, तो ऐसा शख्स किस तरह दूसरों को गुमराह कर सकता है? मैं अपनी जान की आखिरी सांस तक उनका दिफा करता रहूंगा। मोहम्मद ने खदीजा के घर, जिंदगी और दौलत को बड़ी बेरहमी के साथ बर्बाद करके रख दिया और ऐसा काम किया है कि उसकी अमीर बीवी गरीबों की मानित जिंदगी गुजारे। और हाँ, अब तेरी फूफी को तेरी मदद की जरूरत नहीं है। तुझे यकीनन मालूम नहीं है कि खदीजा का 1 घंटा पहले इंतकाल हो चुका है। क्या खदीजा का इंतकाल हो गया? क्या मेरी फूफी का इंतकाल हो गया? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। सब झूठ बोल रहे हो, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मुझे यकीन नहीं आता, मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं यकीन नहीं करूंगा। तुम सब झूठे हो। मोहम्मद की जोजा की मौत का जिम्मेदार उसके अपने सिवा कोई और नहीं है। लानत हो तुम लोगों पर। मेरी फूफी मक्का की सबसे खुशकिस्मत औरत थी, जो कि मोहम्मद की शरीके हयात थी। याद रखो, जो भी शाबे अबू तालिब में मरेगा, उन लोगों का खून तुम जालिमों की गर्दनों पर होगा। ज़ुहैर, क्या ये रवा है कि हम बेहतरीन खाने खाएं और बेहतरीन किस्म के कपड़े पहने, लेकिन हमारे रिश्तेदार शेब अबू तालिब में भूखे और नंगे जिंदगी गुजारें? मुझे अरबों की इज्जत और शराफत की कसम है, अगर हम अबू जहल के रिश्तेदारों के बारे में इस तरह का फैसला करते और इस अहदनामे पर दस्तखत करने के लिए कहते, तो वो हरगिज़ इस काम के लिए तैयार ना हो जाते। अभी इसने आगे बढ़कर बनी हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद पर इस किस्म की पाबंदियां आयद करने के लिए अमल का बेड़ा उठाया है। देख रहे हो ना तुम। होशाम, तुम्हें तो मालूम है कि मैंने कुरैश के इस फैसले की कभी तायीद नहीं की और उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। मैं अकेला कुरैश के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन अगर तुम भी मेरा साथ दोगे, मैं खानदान बरी हाशिम की अजमत की कसम खाकर कहता हूँ, मैं खुद इस जिल्लतानेज़ अहदनामे को फाड़ दूंगा। तुम एक बहादुर आदमी हो, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन तुम्हारा साथ देंगे। पाको मुनज़्ज़ा है खुदाए अज़ीमुश्शान, ये खबर कुरैश को शिकस्त से दोचार करके रख देगी। ये तौहीद परस्तों के लिए एक और कामयाबी है। अब हम मक्का वापस जा सकते हैं।